भाई लोग सभी जानते हैं दिल्ली में जो लाल किले के सामने जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या बोलते हैं भाई लोग। चलिए देखते हैं। भाई दिल्ली में लाल किले के सामने कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये खबर तो पूरे भारत में फैल चुकी है। लेकिन उस पर इस भाई ने क्या बोला है ये तुम इसके ही मुंह से सुनो, क्योंकि भाई मैं अगर बोलूंगा ना तो विवाद हो जाएगा। तो पहले सुनो। बिल्लो के राज में देश की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हो गई। मुझे लगा था कि उनको ये लोग मंदिर ले जाएंगे, वहाँ इनका इलाज करवाएंगे। उन सारे मरीजों को जहाँ ले जाया गया है वो आजादी से पहले की हॉस्पिटल है और बाद में कांग्रेस ने उसको रिनोवेशन करके अपडेट कराया था। और इस भचपिल्ले से मिलो, इसको सब कुछ पता होता है किसकी गांड कब फटने वाली है, ये पहले ही पर्ची निकाल के बता देता है। लेकिन ये देश में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, इसको उसके बारे में 1% भी खबर नहीं है। तो कहता है कि मैं होनी को नहीं टाल सकता हूँ। जब होनी को नहीं टाल सकते हो तो गांड बनाने के लिए ये सब कर रहे हो। जहाँ देश की जनता सवाल करना शुरू करे कि एक ऐसा विस्फोट कराओ कि सारे सवाल फीके पड़ जाए। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमारे घालू धमालू लोग मिलकर पूरा जांच कर रहे हैं। अभी तक जांच एजेंसियों को भी सही से चीजें पता नहीं चली है कि इसके पीछे हाथ किसका है। लेकिन अंधभक्त जो है वो मुस्लिमों को दोषी ठहराना चालू कर दिए। मुस्लिम के नाम पे रजिस्टर्ड थी, 10 बार खरीदी गई थी। रुक जा, भजपिल्लों पे भरोसा है ना तो उसी का इंतजार कर ले, किसी को ऐसे दोषी नहीं ठहराते। जिस देश की राजधानी में एक आम आदमी बिना लाइसेंस के बिना हेलमेट के अपनी बाइक निकालने से भी डरता हो, उस देश में कोई आता है और कोई कार में बम विस्फोट होकर 8 लोग 10 लोग मर जाते हैं। अरे अब उसको तुम मुआवजा का लालच मत देना, उसको मुआवजा नहीं चाहिए, उसको अपना आदमी चाहिए। उसको अपने साथ बैठ के खाना था, उसने खाना बनाया था, वो इंतजार कर रहे थे। देख रहे हो भाई ने 1 मिनट में पूरी कम्युनिटी को, पूरी सरकार को रोस्ट करके रख दिया। इसे कहते हैं बंदा। और इस भाई ने भजपिल्ला किसे बोला था ये वीडियो देखो, ऐसे लोगों को बोला था। देखो अब जो है ना आतंकवादी का बोलबाला नहीं चलेगा, ये मोदी की सरकार है भैया। देखते रहना लास्ट में हर जगह जो है जांच एजेंसी हाई अलर्ट रहती है, हर तरह से खुफिया विभाग अलर्ट रहती है। कोई भी आतंकवादी गतिविधि कोई करके बच नहीं सकता है, समझ जाइए। ये मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। अरे 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 एक बार और बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। अरे ये तो यहाँ पे भाषण देते ही देते बम फट गया। मतलब इतनी हवा में फेंक रहे थे, इतनी हवा में कि अब कोई हमला नहीं होगा, कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा, कोई बम ब्लास्ट नहीं होगा। देख रहे हो लाइव रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में। वो तो अच्छा हुआ बम थोड़ा दूर फटा, वरना थोड़ा आसपास फटता ना तो चाचा की गांड और फट गई होती साथ में। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक भजपिल्ला उस भाई ने इस बाबा जी को भी बोला था, देखो। पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। मतलब ये पर्चा निकाल लेते हैं, आने वाला टाइम क्या है भविष्यवाणी कर लेते हैं, सब कुछ पहले ही अंतर्यामी इतने बड़े सब पता कर लेते हैं आंखें बंद करके। लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी हमला होता है वो ये कुछ भी पता नहीं चलता इन्हें उसके बारे में। तब इनकी ये शक्ति घास चरने चली जाती है। अरे बाबा अगर इतने बड़े अंतर्यामी हो, इतने ही पर्चे निकाल लेते हो, सबकी जन्म कुंडलियां ऐसे ही आंखें बंद करके निकाल लेते हो, तो यार क्यों ये देश में इधर उधर ये करवा रहे हो? बताते क्यों नहीं हो पहले से कि यहाँ पर ये होने वाला है, सावधान रहो। हैं? बात तो सही है। या फिर ये गरीबों का चूतिया बना बना के अपनी दुकान अच्छी चला रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए कहते हैं कभी भी कोई भी हमला हुआ करे खुल के बताया करो। क्योंकि खुल के बताएंगे तो कोई हमको ही उड़ा देगा। अरे तुम्हें उड़ा देगा तो जरूरी नहीं है खुल के बताओ। मतलब सरकार को तुम ऐसे छुपके से बताओ, खुल के बताने की क्या जरूरत है, हैं? और तुम्हें इतना डर लग रहा है खुद के उड़ जाने से, मतलब सामने चाहे कोई मर जाए।